सुबह सुबह सीन हो गया। मेरे रात को ना बैग जल गया। टाइम हो गया है 12:30 और मैं आ गया चंडीगढ़। बाइक में क्या हो गया, मेरे ख्याल से स्प्रिंग में कोई दिक्कत आ गई बाइक की। फुल कर दो यार, एक्स्ट्रा डालना है नॉर्मल डालना है। दिल्ली टू मनाली जा रहा हूँ। आपको मेरा कवर पेज देख के तो पता ही लग गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं नाइट में व्लॉग्स के लिए अपना कैमरा ऑन करना भूल गया था। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने कैमरा ऑन किया था बट वो सही से ऑन पे क्लिक नहीं हुआ तो व्लॉग्स नहीं बने, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो मैं अभी चंडीगढ़ के पेट्रोल पंप पे हूँ। यहाँ से मेरा होटल थोड़ी ही दूर है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले होटल बुक किया था, तो अभी मैं होटल जाऊँगा। और अभी आपने देखा होगा ये वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था यार सीन हो गया, बैग जल गया। तो वहाँ आपको पता लगेगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और अभी तो ये मेरा फर्स्ट ट्रिप है, मतलब हिमाचल का। तो वहाँ जाके अभी आप स्टे ट्यून रहना, वहाँ जाके मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वहाँ क्या रिस्ट्रिक्शंस लग रही है क्या नहीं लग रही, ये सब कुछ ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो स्टे ट्यून। सुबह सुबह सीन हो गया। मेरे रात को ना बैग जल गया। अब मुझे ये नहीं पता मेरा बैग जला कैसे है कैसे नहीं जला। देखता हूँ इस बाइक की वजह से जला है बैग। यार साइलेंसर भी इतना गर्म नहीं है तो मेरा बैग जला है रात को। यहाँ भी कोई निशान नहीं है कपड़े का। ये बैग जला कैसे है फिर। इंडिकेटर टूट गया यार, रात को टूट गया था, बैग की वजन से टूट गया था ये। बिना बात के खर्चे है और कुछ नहीं है। अभी आप लोगों को बैग दिखाता हूँ मेरा बैग कितना जला है कितना नहीं जला। पूरा बैग जल गया मेरा नीचे से पूरा। और मेरी 2 पैंटें जल गई, 2 टी शर्ट जल गई। और अच्छी बात है कैमरा दूसरी तरफ था वो नहीं जला। बिना फालतू की सरदर्दी होगी यार। ये देखो ये जला मेरा बैग। अबे यार दिख रहा है, बैग के साथ साथ कपड़े भी जल गए, ये दिख रहे हैं। हाँ नहीं यार, अच्छी बात है कैमरा इसमें नहीं था, कैमरा साइड वाले में था, साइड वाले बैग में। जला कैसे मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि वहाँ तो कोई होना चाहिए ना, वहाँ ना कपड़ा चिपका ना कुछ। अब बस ये ट्रिप पे चल जाए बैग, इसके नीचे इतना जला है, इसमें बैग डाल दूँगा और ये चल जाए। अब ध्यान से लगाना पड़ेगा उस पर। नुकसान हो गया यार सुबह सुबह, इतना जला है। टाइम हो रहा है 1:20 और मैं निकल गया शास्त्री मार्केट से। अब यहाँ से निकलना है मुझे मनाली। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अब यहाँ से निकलते जाऊँगा। ये रहा मेरा पूरा बैग पैक। ये रहा, ये ग्लव्स भी लिए मैंने अभी, क्योंकि अपने ग्लव्स घर पे भूल गया था मैं। ये बैग पूरा टाइप करके अब बस ये निकल गया। और मेरा मास्क खो गया, तो अभी मैं मास्क लेके सीधा मनाली का रूट डाल के अब सीधा डायरेक्ट मनाली निकलूँगा। और कहीं रुकना नहीं है मुझे, डायरेक्ट मनाली, क्योंकि मनाली यहाँ से 320 किलोमीटर दूर है। रात को निकला था मैं और ये ट्रिप इतनी बेकार जाएगी ना, मैंने सोचा भी नहीं था। और बहुत बेकार जा रही है यार ये ट्रिप। इवन मेरा जो ये आप देख रहे हो ना, ये प्लग, ये गोप्रो है, गोप्रो का ये पिन दिख रही है जिस पे हाथ लगा रहा हूँ मैं, ये भी खो गई है। ये जस्ट मैंने जुगाड़ किया है, अभी मेरा पुरानी पिन पड़ी थी टूटी हुई, उसे फेविक्विक से चिपका के ना अंदर की तरफ डाल के किया है मैंने, इसकी ये निकले ना। अब ये गोप्रो मेरा सीधा ही रहेगा, मैं नीचे का व्यू दिखाना चाहूँ ना वो नहीं दिखेगा। और नीचे कर दिया तो ऊपर नहीं होगा, ऊपर कर दिया तो नीचे नहीं होगा।
चलिए स्टे ट्यून। अभी मैं यहाँ से निकल के आप लोगों को मिलता हूँ दोबारा। ये मेरा ट्रिप है 4 दिन का, जिसमें मैं मनाली, कसोल, रोहतांग और मणिकरण गुरुद्वारा कवर करूँगा। तो अभी तो मुझे जितने भी यूट्यूब या कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिली है, उसमें तो यही सुना है मैंने कि अब कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है आपके लिए, ना ई पास की ना कोविड पास की। तो मतलब ये है कि अगर आपको कोविड और ई पास की ज़रूरत नहीं है तो आपकी स्कैनिंग भी नहीं होगी, थर्मल स्कैनिंग, और थर्मल स्कैनिंग नहीं होगी तो आपको कहीं लोग रोकेंगे नहीं, ना पुलिस वाले ना कुछ। तो सब कुछ पहले जैसे ही हो जाएगा। तो मैं तो हिमाचल जा रहा हूँ, यहाँ से हिमाचल में एंट्री करने पे मुझे पता लगेगा कि कितना सच है कितना झूठ है। बिकॉज अगर किसी ने रोका तो फिर वही है टाइम वेस्ट होना, क्योंकि ई पास अप्लाई करना है कि आप कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। क्योंकि रिसेंटली तो पहले रूल ये थे ना कि आप अगर आप कहीं भी जाते हो तो आपको पहले ई पास अप्लाई करना पड़ेगा, फिर अपनी नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। क्योंकि पहले भी ये रूल आए थे हिमाचल के कि आपको कुछ तो नहीं करना पड़ेगा, मगर मैंने 2-3 व्लॉग देखे थे। 2-3 व्लॉग में आपके लोगों ने दिखाया था कि आपको RT-PCR की रिपोर्ट चाहिए। तो अगर अभी मुझे मेरे से RT-PCR की रिपोर्ट मांगी गई तो मेरे पास ना रिपोर्ट है ना मेरे पास टाइम है इतना। क्योंकि RT-PCR की रिपोर्ट अगर आप आज टेस्ट करवाओगे तो 72 आवर्स में आती है। मिनिमम टू मिनिमम आपको टाइम 2 डेज तो लगता ही है, क्योंकि RT-PCR की रिपोर्ट आने में इतना टाइम लगता ही है। तो मेरे पास तो 2 दिन एक्स्ट्रा है नहीं, फिर मुझे वहीं से दिल्ली निकलना पड़ेगा। क्योंकि मैं उत्तराखंड में भी गया था, अगर आप लोगों ने मेरा उत्तराखंड का व्लॉग नहीं देखा होगा तो मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वक्त मैंने पार कर लिया था, जो आप ये देख रहे हैं इस वक्त मैं कवर कर चुका था 291 किलोमीटर कवर कर चुका था मैं, या उससे 2-3 किलोमीटर ज़्यादा ही। तो चलिए देखते हैं कि मेरे से मांगा जाएगा कुछ नहीं मांगा जाएगा, और जैसे भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। क्योंकि अभी मेरे पास 4 दिन है, 4 दिन के व्लॉग्स के लिए मुझे अपने टाइम निकालना है। क्योंकि पहले मैं मनाली जाऊँगा, उसके बाद रोहतांग, उसके बाद कसोल, और उसके बाद गुरुद्वारा। जो गुरुद्वारा है आपका कसोल के ऊपर, वो हो सकेगा तो अगर मेरे पास टाइम नहीं होगा ज़्यादा तो मैं कसोल और मणिकरण एक ही दिन में कवर करूँगा। जैसा भी होगा आप लोगों को मैं अपडेट देता रहूँगा अपने इंस्टाग्राम पे। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मैं नीचे लिंक दे दूँगा या डिस्क्रिप्शन में अपना नाम डाल दूँगा, तो आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ मैं अपडेट देता रहता हूँ, कहीं भी जाता हूँ ना तो वहाँ की अपडेट होती है मेरे पास। या कहीं जाने वाला होता हूँ तो मैं पहले अपडेट डाल देता हूँ कि मैं यहाँ जाने वाला हूँ, यहाँ के व्लॉग्स करने वाला हूँ। क्योंकि मैं न्यू ईयर पे गोवा जाने वाला हूँ तो वहाँ व्लॉग्स करने हैं मुझे, तो इसलिए चलिए स्टे ट्यून, मिलते रहिए। और आगे का कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि हिमाचल में क्या है क्या नहीं है, वहाँ के रूल्स एंड सब कुछ आपको उसमें पता लगेगा। मैं रुका हूँ वैष्णो ढाबा पे, जो है मनाली से 220 किलोमीटर दूर। और अभी कुछ ड्रिंक लेके चलते हैं ऑन द वे। ठंड बहुत है, ये देखो क्या क्या वेयर कर रखा है मैंने, एक ये, एक अंदर इनर, एक ये, ठीक है। साल्ट ज़्यादा साल्ट मत डालना। ये लेमनेड पीते हैं। जब भी बाइक राइड करो यार अपने आप को ना हाइड्रेट रखो, तो पीते रहोगे ना तो आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको वे पे। ये जो आपको मेरे सामने दिख रहा है ना, जो ये ग्लासेस दिख रही है लाइन सी, जैसे सनराइज पड़ रही है, ये ना मेरा फ़ोन गिर गया सुबह यहाँ से बाइक राइड करते करते, एक पत्थर आया उस पर लग के ना फ़ोन गिर गया मेरा। सबसे बुरी ट्रिप है ये मेरी अभी तक की, जितनी मैंने ट्रिप करी है आज तक, बाइक पे नहीं मगर जितनी भी वैसे भी करी है, सबसे बुरी ट्रिप मेरी हिमाचल की गई है। चलिए सिया, मिलते हैं आपको आगे।
मैं हिमाचल के बॉर्डर में एंट्री कर चुका हूँ। मगर अभी तक किसी ने मुझे रोका टोका या किसी ई पास या किसी कोविड के पास के लिए किसी ने पूछा नहीं। तो ठीक है, अगर नहीं पूछा तो मेरे लिए अच्छा ही है। मे भी सब कुछ ख़त्म हो चुका है, वरना अभी तक तो हिमाचल के बॉर्डर पे आपको रोक चुके होते, आपसे ई पास पूछ चुके होते। क्योंकि लास्ट टाइम तो यहाँ पे एंट्री नहीं थी, मतलब मनाली, जब मैं मनाली जा रहा हूँ ना, मनाली अभी खुला है, अप्रोक्स 1 मंथ हुआ है। हाँ, इससे पहले मनाली ओपन ही नहीं था। बिल्कुल मनाली के होटल ओपन ही नहीं थे। जो लोग आ रहे थे वो कुल्लू तक आ रहे थे। कुल्लू तक तो पता नहीं कैसे ना कैसे आ रहे थे, फिर मनाली में ना उन्हें एंट्री मिल ही नहीं रही थी। रोहतांग, मनाली के आगे कसोल, यहाँ बिल्कुल एंट्री नहीं थी, क्योंकि यहाँ के लोकल वाले लोगों ने मना कर रखा था कि हम होटल नहीं खोलेंगे। अब वो अगर वो होटल ही नहीं खोलेंगे तो हम जैसे लोग स्टे कहाँ करेंगे। ठीक है, चलो अभी तो मैं यहाँ तक आ गया हूँ, तो फिर देखता हूँ मनाली में कुछ हो या ना हो। क्योंकि रिसेंटली अभी मेरी बात भी हुई थी यहाँ के होटल मैनेजर से, जहाँ हमने होटल बुक किया है। वो कह रहे थे सर आप आ जाइए, कोई इशू नहीं है आने के लिए। ठीक है, स्टे ट्यून, जैसे भी ये होता रहेगा मैं आपको सारी अपडेट देता रहूँगा। यही गाइस, अब मेरा होटल सिर्फ 42 किलोमीटर रह गया है। पहले 190 किलोमीटर समथिंग था, और सिर्फ 42 किलोमीटर रह गया है। जब से लेके अब तक मैं कंटिन्यूस ड्राइविंग कर रहा हूँ, एक बार भी मैंने गाड़ी नहीं रोकी। सिर्फ बीच में एक बार रुका था अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए, बीच में नींबू पानी या लेमनेड पिया मैंने थोड़ा दोबारा। फिर वहाँ से हाइड्रेट करके अपने आप को, बॉडी को, फिर निकला मैं। क्योंकि अपने आप को बीच में हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। या आप कार में ट्रैवलिंग कर रहे हो, या बाइक पे ट्रैवलिंग कर रहे हो, या आप इवन किसी में भी ट्रैवलिंग कर रहे हो ना, फ्लाइट में ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना ही पड़ेगा। बिकॉज जितना आप अपने आप को हाइड्रेट रखोगे ना, उतना थोड़ा फ्रेश फील करोगे, थोड़ा एनर्जेटिक फील करोगे, और अपने जहाँ भी ट्रैवलिंग कर रहे हो उसका मज़ा ले पाओगे। बिकॉज बिना हाइड्रेट के अगर आपको सिर्फ थकान फील होगी और सर में दर्द जरूर होगा ट्रैवलिंग में। तो अगर आप कभी भी ट्रैवलिंग करो तो अपने आप को, या नींब, अपने आप को ड्रिंक ले लो, या नींबू पानी ले जाओ, या कोई भी ड्रिंक रखो तो थोड़ी एनर्जेटिक आपको फील करवाए। चलिए, मेरा होटल भी ज़्यादा दूर नहीं है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.1 आवर लगेगा मुझे। अब मिलता हूँ आपको अपने होटल में, जब तक स्टे ट्यून। हाँ, अब पहुँचा हूँ मैं यहाँ पर। टाइम हो रहा है 1 बजे अभी, और थॉमस विला में किया है मैंने। यहाँ के रूम्स बड़े अच्छे हैं। 1700 रुपीज़ पर डे रूम है, बट रूम फैसिलिटीज़, क्लीनेस सब ओके है मेरे ख्याल से। ये मेरा रूम है। ये मैं खड़ा हूँ मनाली के माल रोड पे, और यहाँ देखो आप लोग वही जगह। बट लोग ज़्यादा भी नहीं है, बट कम भी नहीं है इस वक्त। जब से ये लॉकडाउन हटा है ना यहाँ का, कि यहाँ पे आपको ई पास की नीड नहीं है, यहाँ पे आपको कोविड की टेस्ट की नीड नहीं है, तो लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। बस मुंह पे एक ही चीज़ है, कंपलसरी है मास्क होना। मैं तो व्लॉगिंग कर रहा हूँ इसलिए मैंने मास्क लगाया नहीं है। ये रहा पीछे। पानी पूरी वाले भैया।
भाई रात के बज रहे हैं 10 और मैं जा रहा हूँ अपने होटल। बैंड बज गई है, बोला भी नहीं जा रहा। इतनी ठंड हो रही है इस वक्त, मतलब ठंड ज़्यादा नहीं हो रही, बाइक पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा। टेम्परेचर हो रहा है 7 डिग्री। 7 डिग्री में तो ठंड लगेगी लगेगी। तो भाई वार्मर भी काम नहीं कर रहा मेरे तो, बाइक पे वार्मर भी काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी। मतलब ग्लव्स पहनने के, मैंने ग्लव्स ले रखे थे प्रो बाइकर्स के, उसमें भी ठंड लग रही है, पैरों में भी ठंड लग रही है। और मैंने वार्मर के साथ जैकेट वैकेट पहन रखे, तो ऊपर तो थोड़ा बचा हुआ हूँ, बट जूतों में ठंड नहीं लग रही क्योंकि यहाँ से मैंने सॉक्स लिए हैं वुलन की। बट डेनिम पहन रखी है जो मैंने, वो पूरी ठंडी हो गई है पूरी। अब तो बस ये है कि 2 किलोमीटर दूर है मेरा मनाली रोड से होटल, मनाली पहुँचूँ और कैसे ना कैसे अपने रूम में जाके रजाई में बढ़ जाऊँ क्योंकि इस वक्त इतनी ठंड लग रही है ना, इतनी ठंड लग रही है, बोला भी नहीं जा रहा बिल्कुल भी। तो भाई कोई भी बाइक पे आए ना अगर, तो वो तो राइडिंग जैकेट लेके आए या पूरा सूट ही लेके आए, और हो सके तो थर्मल वियर होते हैं ना पूरा सेट, वो पहन के आए। मैं थर्मल वियर का सिर्फ अपर सेट पहन के आया हूँ, लोअर सेट में पहन के नहीं आया, तो ये गलती कर दी मैंने। तो भाई आओ तो पूरे सेट पहनो। फैशन भाई अगर बाइक पे राइड करनी है ना, तो फैशन किसी काम का नहीं है। फैशन क्या, तेल लेने। आप लोगों को पूरा पैक होके जाना पड़ेगा कहीं भी, तो जहाँ भी जाओ आप लोग भी ये याद रखो कि एक तो ये मेरा होटल भी पहाड़ पर है। जाओ कहीं भी जाओ ठंड में, तो यार लेके आना अपने लिए थर्मल वियर। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप राइडिंग जैकेट ला सकते हो। राइडिंग जैकेट भी राइडिंग बोल रहा ना, तो -12 डिग्री या 18 डिग्री का तक जा सकती है, क्योंकि अगर आप -12 डिग्री की जैकेट लाओगे ना, तभी आप लोग यहाँ कर पाओगे। क्योंकि जैसे टेम्परेचर हो रहा है 0, ठीक है, तो टेम्परेचर अगर 0 हो रहा है, तो अगर आप बाइक पे जाओगे ना, तो वो टेम्परेचर आपके लिए -3 या 4 होगा। बिकॉज़ दो होती है, जैसे टेम्परेचर जितना कम होता है ना, उतनी विंड कम चलती है, हवा कम चलती है, और ठंड रहती है पूरी सुन। तो जितनी सुन ठंड रहेगी ना, उतनी ज़्यादा आप बाइक चलाओगे तो उतनी ठंड आपको लगेगी। तो अवेयर रह के आना कि अगर आपका बजट अच्छा है तो राइडिंग जैकेट ही लेके आए जो -16 तक की हो। आ गया मैं अपने होटल। चलिए मिलते हैं आपको कल मॉर्निंग में। सिया। बाहर का टेम्परेचर हो रहा है 9 डिग्री और अब मैं आ गया अपने होटल। भाई बहुत ठंड है बाहर, सीरियसली बहुत ठंड है। अभी मैंने ग्लव्स भी दूसरे लिए हैं, जो मैं ग्लव्स लाया था ये प्रो बाइकर्स से, इसमें हवा पास हो रही थी। तो अब मैं आ गया अपने होटल। अब कल जाना है मैंने मणिकरण, कल जाना है मणिकरण। मणिकरण के लिए सुबह उठना पड़ेगा मुझे 7 साढ़े 7 बजे, क्योंकि अगर मैं थोड़ा भी मणिकरण से आते हुए लेट हुआ तो वहाँ का टेम्परेचर हो जाता है आपका 5 डिग्री 4 डिग्री, और मेरे पास इतने गर्म कपड़े नहीं हैं जो मैं 5 डिग्री या 4 डिग्री सह लूँ। Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times.